से दक्षिण तक मॉनसून अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान है। तो वही महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वही बंगाल, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो आसमानी आफत लगातार बरस रही है, लोग परेशान हैं और जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये जल प्रहार को साफ दर्शाता है। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, असम एक जैसी तस्वीरें, राज्य जरूर अलग लेकिन तस्वीरें एक जैसी। घर, खेत, खलिहान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ डूब चुका है। दो तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा देश के कोने कोने से जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, उन तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त डूबे हुए हैं भारी बारिश की वजह से और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर पर परेशानी उन लोगों को जो दफ्तर आना जाना हर दिन करते हैं। यूपी के लोगों को खास तौर पर दिक्कत हो रही है। लखीमपुर खीरी, हरदोई का हाल तो बद से बदतर होता जा रहा है। यूपी के 16 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया। असम के 20 जिलों में जो है वहां पर 10 लाख लोगों को जो है राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। तो गांव की तस्वीरें भी कुछ उसी तरीके की हैं। इसके अलावा शहरों की अगर तस्वीरें देखें तो सड़कें दरिया बनी हुई हैं और उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से गोंडा की कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। यहाँ दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से जहां पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, वहीं सड़क बह जाने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ पानी पानी हो चुका है। हर जगह आसमानी आफत इसी तरीके से बरसती हुई दिख रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने है। गोंडा में देखिए बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बाढ़ में पूरी की पूरी सड़क बह गई। आपको सड़क नजर नहीं आएगी कि आखिर यहाँ पहले कभी सड़क हुआ करती थी। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो सड़क जहाँ पर कभी गाड़ियां चला करती थी, आज वहां पर लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सब जगह जहां पर भी आप नजर डालेंगे, जितनी तस्वीरें देखेंगे, हर इलाका आपको टापू बना हुआ दिखेगा। जबकि ये गांव रहे हैं और शहर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ना सड़कें दिखती हैं और ना ही गांव के वो छोटे छोटे घर। और यूपी के बाद अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से पूरा का पूरा पुल बह गया, जिसके बाद लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए वैकल्पिक रास्ता बह जाने की वजह से अब लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। चाहे स्कूल जा रहे बच्चे हो या फिर रोजमर्रा के काम के लिए जाते आते लोग, सभी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। आप ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो या किसी को दफ्तर जाना हो, अब ऐसे में इस बहती हुई नदी में, वो नदी जिसका प्रवाह बहुत ज्यादा तेज है और आजकल जिस तरीके से नदियों में लगातार रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में सोचिए लोग जान जोखिम में डालकर किस तरीके से नदियों को पार करके जा रहे हैं। और भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हालात लगातार खराब होते दिख रहे हैं। देखिए रत्नागिरी के दापोली के खेड़ इलाके में जमीन खिसकने का एक वीडियो सामने आया। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस इलाके में बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आप पलक झपकाइए और इतनी देर में देखिए ये किस तरीके से पहाड़ जो है पूरा का पूरा जमीन पर आ जाएगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें। और बारिश के बाद तो हालात बुरे हुए ही हैं, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से अब लोग बेहद ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पानी जो प्यास बुझाती है, आप देख सकते हैं, अगर वो रौद्र रूप ले ले तो क्या हाल कर सकती है, प्रकृति को भी किस तरीके से वो हिला सकती है, उसकी ये तस्वीरें रत्नागिरी महाराष्ट्र से हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही एक आदमी की पानी में बहती हुई एक तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में नदियां उफान पर है। बताया जा रहा है कि शख्स नदी किनारे किसी काम से गया था और उसी दौरान अचानक से नदी का पानी वहां पर बढ़ता हुआ चला गया और वो उसकी चपेट में आ गया। हालांकि उसे बचाने के लिए कुछ और लोग वहां पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो पानी की तेज रफ्तार में बहता हुआ आगे चला गया। देखिए 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं बचाने के लिए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके आगे कोई भी जाने को तैयार नहीं है और इस तेज बहाव की वजह से ये युवक बह गया। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने वो तस्वीर दिखाई, छोटे छोटे बच्चे नदी पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं और ऐसे में ये समझिए एक ये भी नदी है जहां पर रत्नागिरी में ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और एक शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शख्स को बचा नहीं पाते क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज था कि जब तक वो शख्स के पास पहुंचते, पानी के प्रवाह ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए आगे बढ़ा लिया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मौसम किस तरीके से यहाँ पर
लगातार रौद्र रूप दिखाता चल रहा है, जल प्रहार हो रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र के कई सारे जिले, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, असम, हर बार की ये कहानी है। जब भी बारिश आती है तो ऐसी आफत लेकर आती है कि लोग उससे परेशान होते ही हैं। और मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रत्नागिरी जिले में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, हिंगोली, अमरावती, वर्धा और यवतमाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मुंबई, ठाणे, पालघर और धुले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग इलाके जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और रेड अलर्ट की बात करें, रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। ग्राफिक के जरिए आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां के लिए रेड और कहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, ऐसे हालातों में सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। और जहां जहां पर आप न्यूज 18 इंडिया के जरिए भी यहां पर समझ पा रहे होंगे किन किन क्षेत्रों में हो सकता है इन क्षेत्रों में आप भी रह रहे हो, या फिर आपके जो परिवार वाले हैं वो अगर रह रहे हैं, तो आप भी उनसे कहें कि वो सावधानी जरूर बरतें। किसी भी तरीके की मूर्खता उन पर भारी पड़ सकती है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार लोग जोश में, जुनून में बेवकूफी कर जाते हैं, लेकिन ये काम तब आता है जब आपको यहाँ पर बुद्धिमानी से और पूरी सूझबूझ से काम लेना होगा। 4 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र की 2 तस्वीरें ऊपर आप देख रहे हैं। तो भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में जगह जगह तबाही मच गई। रत्नागिरी के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई तो नदी में पानी बढ़ने से एक युवक बह गया। तो 4 तस्वीरें जल प्रहार की इस वक्त आपके सामने। गांव हो या शहर, हर तरफ इस वक्त जल प्रहार है। नदियां लगातार उफनती चली जा रही हैं और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू होते चल रहे हैं। और अब आपको महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वन विभाग ने अजनेरी में फंसे 10 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। कल हुई भारी बारिश के बाद सभी पर्यटक वहां पर फंस गए थे, जिसके बाद मौसम साफ होने के बाद वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। लेकिन वन विभाग की टीम ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। तो मानव श्रृंखला के जरिए बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चलाया जा रहा है। कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों पर, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने वाली है, और जैसे ही बारिश होती है उनके लिए मुसीबत बन जाती है। और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक महाराष्ट्र में, जब इन तमाम टूरिस्टों का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन वन विभाग को करना पड़ा। नासिक की तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर जो है वन विभाग की टीम ने सबसे पहले इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। और यूपी से बिहार तक बाढ़ और बारिश ने भारी आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। और बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें देखते ही देखते बह गईं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी कहर बरपा रखी है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश लगातार हो रही है। इसके साथ ही गुजरात, पश्चिम बंगाल में हाल बुरा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और हालात बद से बदतर किस तरीके से हो रहे हैं इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है।